27 अगस्त 2021 को रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में रहने वाले 20 साल का अभिषेक मलिक अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। पार्टी के दौरान उसने अपने घर वालों को कई बार कॉल की, लेकिन उसके घर वाला कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। वह काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने भी उसकी कॉल ना उठाई हो। आखिर में वो परेशान होकर घर आया दोपहर को, तो उसने देखा घर बाहर से लॉक था। जिसके बाद वह अपने चाचा के घर पहुंच गया। उसने पूछा कि सब घर वाले कहाँ गए और कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा। उसके चाचा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद अभिषेक सीधा अपनी नानी के पास पहुंचता है। उसने पूछा कि मेरी माँ यहाँ आई थी क्या? उसने भी सेम जवाब दिया कि नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अभिषेक फिर अपने मामा को कॉल करता है जो पास में ही रोहतक में रहता था, और वो उन्हें बोलता है कि कब से मैं अपने घर वालों को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठा रहा और दरवाजा भी बाहर से लॉक है, इसलिए आप जितना भी जल्दी हो सके घर आ जाओ। दोपहर के 2 बजे जब अभिषेक और उसके मामा दोनों घर पहुंचे तो ऐसा कुछ देखते हैं जिससे अभिषेक की चीख निकल जाती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। तो आखिर अभिषेक की रोने की वजह क्या थी? उसने ऐसा क्या घर में देख लिया था जिससे वह हैरान हो गया? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सो हेलो गाइज, माय नेम इज सलमान खान एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। अभिषेक मलिक एक 20 साल का मलिक फैमिली का इकलौता लड़का था और बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। अभिषेक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। तो बात अब यहीं से शुरू करते हैं। जब 27 अगस्त को अभिषेक ने अपने मामा को घर बुलाया था क्योंकि कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहा था और न ही कोई फोन उठा रहा था, तो उसके मामा ने बोला कि दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद उन्होंने देखा कि उसके पिता की बॉडी पूरी खून से लथपथ है और किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। फिर वह हिम्मत करके फर्स्ट फ्लोर पर जाता है तो वह देखता है कि वहां पर उसकी माँ, उसकी बहन और उसकी नानी तीनों का भी वही हाल था जो उसके पिताजी का हाल था। यह काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन उसके मामा देखते हैं कि उसकी छोटी बहन की सांसें अभी भी चल रही थी, तो वह अभिषेक की बहन को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब तक अभिषेक के मामा ने पुलिस को कॉल करके सारा मामला बता दिया था। जब पुलिस घर पर पहुंचती है तो देखती है कि पूरा घर खून से लथपथ हो रखा था। पुलिस को यही लग रहा था बॉडी को देखकर किसी ने बंदूक को उनकी कनपट्टी पर चिपकाकर इन लोगों को गोली मारी है। और इस सब के बाद जब पुलिस घर की छानबीन करती है तो देखती है घर में से काफी ज्यादा ज्वेलरी साफ हो चुकी थी। अब पुलिस को यह लगता है कि इतने पास से तो गोली कोई जानकार ही मार सकता है, क्योंकि किसी के इतने करीब तो जानने वाला ही जा सकता है। पुलिस का पहला शक तो अभिषेक के ऊपर जाता है, क्योंकि सोचने वाली बात तो ये है कि जिस किसी ने भी मलिक फैमिली को एक साथ निपटा दिया, उसने आखिरकार अभिषेक को क्यों छोड़ दिया? अब सारी प्रॉपर्टी का मालिक अभिषेक ही था। पुलिस का सीधा शक अभिषेक पर जाता है। पुलिस अभिषेक से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस की पूछताछ में ऐसा कुछ हासिल नहीं होता जिससे अभिषेक के ऊपर शक किया जाए। अभिषेक बताता है कि यह सारी वारदात तो उस वक्त हुई जब वो अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते और वो सीधा उस होटल में पहुंच जाते हैं जिसका नाम अभिषेक ने पुलिस वालों को बताया था। पुलिस होटल पहुंचती है और वहां पर सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, तो पुलिस वालों को होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जिस समय यह सारी वारदात हुई थी उस टाइम तो अभिषेक अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी कर रहा था। पुलिस जब अभिषेक से इस केस के बारे में थोड़ी और पूछताछ करती है, अभिषेक पुलिस वालों को कुछ ऐसे नाम बताता है जिनकी अभिषेक के पिता के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के टाइम से ही झटपट हुई थी, और उन लोगों ने अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक को जान से मारने की भी धमकी दी थी। और साथ ही अभिषेक अपने कुछ रिश्तेदारों के भी नाम बताता है जो अभिषेक की फैमिली से जलते थे। अब अभिषेक की फैमिली काफी ज्यादा रईस थी, तो रिश्तेदारों का जलना तो बनता ही था। एक्चुअली अभिषेक के पिता प्रदीप मलिक रोहतक के एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, और तो और उन्होंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ बॉडीगार्ड भी रखे हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए घर पर एक पर्सनल गन
गन भी रखी हुई थी और साथ ही उन्होंने अपने सभी फैमिली मेंबर्स को गन चलाना सिखाया हुआ था, ताकि अगर कोई भी अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार वाले खुद को डिफेंड कर सकें। और जाहिर सी बात है, इतनी दौलत होने के बाद आए दिन उनको मौत की धमकियां तो मिलती ही रहती थी। अब जब पुलिस वाले अभिषेक से पूछताछ कर रहे थे तो अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज में कुछ ऐसी हरकतें नोटिस करते हैं पुलिस वाले, जिससे पुलिस का माथा ठनक गया और उनका शक फिर से एक बार अभिषेक की तरफ जाता है। पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि अभिषेक का बोलना और चलना फिरना काफी हद तक लड़कियों की तरह था। अब पुलिस वाले अभिषेक के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिसके बाद उन्हें ऐसा कुछ पता चलता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद पुलिस को इस केस का एक और अहम सबूत मिल जाता है। उनको पता चलता है कि अभिषेक मलिक एक गे है और उसका इंटरेस्ट लड़कियों में नहीं लड़कों में है। इसके साथ साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि अभिषेक मलिक का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम कार्तिक है। कार्तिक से वो दिल्ली में कैबिन क्रू के एक कोर्स के दौरान मिला था। पुलिस को डाउट होता है कि कार्तिक और अभिषेक ने अपने प्यार के खातिर कहीं पूरी मलिक फैमिली का मर्डर तो नहीं कर दिया, क्योंकि आमतौर पर इंडियन फैमिली ऐसे रिलेशनशिप के खिलाफ होती है। अब 31 अगस्त को पुलिस दोबारा अभिषेक को पूछताछ के लिए बुलाती है और इस बार थोड़ी सख्ती के साथ पूछताछ करती है। पुलिस वाले के सारे सवालों के सामने अभिषेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वह डर जाता है। वह पूरी सच्चाई उगलना शुरू कर देता है। अभिषेक पुलिस वालों को बताता है कि वह कार्तिक से कैबिन क्रू के कोर्स के दौरान दिल्ली में मिला था। धीरे धीरे कोर्स के दौरान ही उन लोगों में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई और वह दोनों रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन जब कोर्स कंप्लीट हो गया तो कार्तिक और अभिषेक ज्यादा मिल नहीं पाते थे। अब अभिषेक एक अमीर फैमिली का इकलौता लड़का था, तो अभिषेक को काफी अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती थी। यहाँ तक कि इसके पास अपनी एक पर्सनल कार भी थी, जिससे कि वो कभी कभी कार्तिक से मिलने जाया करता था। अब दोनों की नजदीकी इतनी बढ़ जाती है कि कई बार तो वो होटल में भी स्टे करते हैं और यहीं पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। ऐसा करते करते कुछ टाइम के बाद अभिषेक ने कार्तिक को अपना बेस्ट फ्रेंड बताकर अपने घर में इंट्रोड्यूस करा दिया था। कार्तिक कई बार अभिषेक के घर जाया करता था और यहाँ तक कि उसके घर हफ्तों हफ्तों तक रुका भी करता था। इन दोनों की नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अभिषेक ने कार्तिक के नाम का टैटू बनवा लिया था, वो भी अपनी चेस्ट के ऊपर। एक दिन ऐसा हुआ कि अभिषेक की बहन तनु को कार्तिक और अभिषेक की रिलेशन के बारे में पता चल गया और वो सीधा अपने पापा के पास गई और सारी बात उन्हें बताई, जिसके बाद अभिषेक के पापा ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। कई दिनों तक अभिषेक के घर वालों के साथ झगड़े चलते रहे। अभिषेक का सभी के साथ मनमुटाव हो गया था। अभिषेक बहन की बहुत ज्यादा दखल अंदाजी से वह बहुत ज्यादा परेशान था। बहन के सपोर्ट में उसके मम्मी पापा अक्सर उसे झगड़ते रहते थे। उसका खर्चा भी बंद कर दिया था, गाड़ी भी उससे ले ली गई थी और उसकी बहन को काफी छूट दे रखी थी। इस बारे में उसने अपने दोस्तों को भी बताया। अब फैमिली वालों ने घर में अभिषेक के दोस्त का भी आना बंद कर दिया था। इसके बाद उसके मन में और ज्यादा गुस्सा भर चुका था। अभिषेक की नानी भी इस झगड़े की वजह से उनके घर सुलह करवाने आ गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद अभिषेक अपने पापा को बोलता है कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत है। उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी रकम का तुम क्या करोगे, तुम्हें इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत है? तो उसने बोला कि उसे फीस भरनी है। अभिषेक तरह तरह के बहाने लगाकर कई बार घर से पैसे ले चुका था और घर से बार बार पैसे मांग रहा था। इसके बाद परिवार वालों ने थोड़ी सख्ती के साथ पूछा तो अभिषेक ने सारा सच बता दिया, जिससे उसके पिता प्रदीप मलिक का खून खोल गया। अभिषेक ने बताया कि इन पैसों से वो अपना जेंडर चेंज करवा लेगा और कार्तिक के साथ फॉरेन चला जाएगा। वहां जाकर दोनों शादी कर लेंगे। इससे किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप लोग भी आराम से रह लोगे। ये सुनते ही उसके पिता ने उसको डांट लगाई। बहन और माँ ने भी काफी समझाया। अभिषेक की नानी भी उसे लगातार समझा रही थी। अब अभिषेक के मन में एक ही चीज बैठ जाती है कि जब तक उसकी फैमिली जिंदा है तब तक वो और कार्तिक एक नहीं हो सकते। तो ऐसे में अब वह यह फैसला लेता है कि वह अपनी पूरी फैमिली को मिटा देगा। 27 तारीख की सुबह को कार्तिक अभिषेक से मिलने उसके शहर जाता है और वह दोनों पास के ही एक होटल में चेक इन करते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद अभिषेक अपने घर चला जाता है। घर पहुंचते वो अपने पिता की गन निकालकर सीधा अपनी बहन के कमरे में जाता है और कमरे में घुसते टीवी ऑन करता है। उसमें फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चला देता है ताकि गन की आवाज बाहर तक ना जाए और फिर वो गन निकालता है और सीधा अपनी सगी बहन के सर पर गन रखकर उसे गोली मार देता है और उसे वही मौत की नींद सुला देता है। उसके बाद वह अपनी बूढ़ी नानी के पास जाता है। गिटार सुनाने के बहाने वह उन्हें रूम में ले आता है।
जैसे ही नानी को रूम में लेकर आता है, अभिषेक फिर से वॉल्यूम तेज कर देता है और अपनी नानी को भी गन से शूट कर देता है, जैसे उसने अपनी बहन को किया था। जब अभिषेक की माँ अपनी माँ को खाना खाने के लिए ढूंढ रही थी तो अभिषेक बताता है कि नानी तो उसके रूम में है और इसी बहाने वो अपनी मम्मी को भी अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें भी मौत की नींद सुला देता है। अब अभिषेक के पिता यानी कि प्रदीप मलिक, वह बचपन से ही रेसलिंग के शौकीन थे। वह अपने फोन में रेसलिंग देख रहे होते हैं। अभिषेक सीधा अपने पिता के कमरे में जाता है और उनकी कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें भी मार देता है। पहली गोली लगने के बाद प्रदीप के शरीर में कुछ हलचल थी तो अभिषेक ने 2 और फायर किए और इस तरह एक एक करके उसने अपने पूरे परिवार की जान ले ली थी। इतना सब कुछ करने के बाद अभिषेक अपना दिमाग चलाता है। वो इस मर्डर केस को एक चोरी के केस में कन्वर्ट करना चाहता था ताकि देखने वालों को ऐसा लगे कि यह चोरी का केस है, जिस वजह से वो अपने घर वालों की ज्वेलरी चुरा लेता है। और यह सब कारनामा करने के बाद वह कार्तिक के पास होटल में चला जाता है। उसके बाद वो अपने मामा को कॉल करता है और कॉल करने के बाद सारा ड्रामा शुरू करता है, पर अभिषेक की कोई भी चाल उसे बचा नहीं पाई। पुलिस ने आखिरकार उसे अरेस्ट कर ही लिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभिषेक ने बताया कि इस सारे कारनामे में कार्तिक कहीं से कहीं तक भी इसमें शामिल नहीं था और जब पुलिस वाले भी थोड़ी छानबीन करते हैं तो उन्हें कार्तिक के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। काफी लोगों को अभिषेक मलिक काफी इनोसेंट लगता है। जैसे कि मैंने बताया है, अभिषेक के पापा एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वह अपने ब्रदर इन लोगों के साथ प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। इन लोगों के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी भी थी, तो ऐसा हो सकता है कि इन सब के पीछे किसी और का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि अभिषेक के घर के आसपास काफी सारे सीसीटीवी कैमरा भी हैं, लेकिन पुलिस ने इनमें से किसी भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी तक सबमिट नहीं करी है और अभिषेक आज तक जेल में है, उसे कोई बेल नहीं मिली है। तो यह क्लियर है कि पूरी स्टोरी के पीछे कुछ बड़ा है जो पुलिस भी छुपा रही है। और हम जो भी फुटेज और वीडियो देख रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि अभिषेक काफी इमोशनल नजर आ रहा है और वो पहले दिन से ही इस केस को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर रहा है। तो अगर ये कल्प्रिट होता तो आखिर ये इसकी डिमांड करता ही क्यों? मुझे नहीं लगता कि उसमें यह सब करने की हिम्मत हो सकती है कि वो पूरी फैमिली को एक साथ मार दे इतने बुरे तरीके से। यह सिर्फ मेरे थॉट्स हैं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिमिनल का कोई भी चेहरा या एज नहीं होती। क्राइम कोई भी कर सकता है। अब इस केस में कोई और दोषी निकलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए कोर्ट में ये मामला अभी भी चल रहा है। अभिषेक ने जो भी किया, इसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी और नई अनसुनी अनदेखी क्राइम स्टोरी के साथ।